और उसने फिजिशियन का काम शुरू किया, वो भी ठीक तरह से नहीं चला। सारे इश्यूज मिलके उसके लिए परेशानी का बायस बनते हैं। तो वो इस तरह वो कर रहा था, इसलिए वो 6 ऑड भी लिखता है, लेकिन वो भी उसे कोई खासा मनी नहीं देती। क्योंकि इसलिए नहीं देती, क्रिटिक्स जो हैं आड़े हाथों लेते हैं, वो उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए, इतना नॉलेज आपके पास होगा, आप चाहें तो 20 पेज लिख सकती हैं। रोमांटिक पोएट्री जो है वो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। अब ये हमने डिस्कस कर लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं कि ओ टू द नाइटिंगेल। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 8 स्टैंजास हैं, और इसमें इसने इस स्टैंजा के अंदर वो 5 सेंसेस का इस्तेमाल करता है, स्केपिज्म का इस्तेमाल करता है, हेलेनिज्म को इस्तेमाल करता है, सेंशुअसनेस का इस्तेमाल करता है, एस्थेटिसिज्म का इस्तेमाल करता है। और ये लिखी तब थी जब वो इश्यूज चल रहे थे, और साथ वो एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर एक नेस्ट को देखता है, परिंदे को देखता है, आवाज सुनता है, उसकी दुनिया में चला जाता है। नेगेटिव कैपेबिलिटी का इस्तेमाल किया हुआ है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी बन गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गई, और साथ ये लाइन टू लाइन टेक्स्ट भी अभी हो जाता है। माई हार्ट क्या कहता है कि माई हार्ट एचेस, माई हार्ट एक्स भी कहते हैं, एक्स भी कहते हैं, एचेस भी कहते हैं। माई हार्ट एचेस एंड अ ड्रॉसी नमनेस पेन। मेरा मेरा हार्ट जो है वो हमेशा पेन में रहता है। क्यों पेन में रहता है? बहुत सारे मसले मसाइल। एंड ड्रॉसी नमनेस पेन्स, और नमनेस होता है गनूदगी की हालत। आपने कोई नशा वगैरह किया हो, कोई ऐसी टैबलेट्स ली हूं, ऐसे कि जैसे मैंने क्या, कोई ड्रॉसी नमनेस जो है वो मैं उस ऐसी पेन फील करता हूँ। एक पेन ऐसी होती है कि इंसान उसमें सुकून भी फील करता है। तो कहता है मैं ड्रॉसी नमनेस फील करता हूँ, ऐसी मीठी मीठी पेन फील करता हूँ, गनूदगी की हालत में। माई सेंसेस, और मेरे सेंसेस जो 5 सेंसेस हैं, जो मेरी सेंसेस हैं, वो ऐसा महसूस होता है कि एज दो हेमलॉक आई हैड ड्रंक। हेमलॉक एक जहर का पौधा होता है, पीने से आपकी डेथ हो जाती है। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं कोई हेमलॉक पी लिया हो, जैसे सोक्रेटिस ने पिया था। यहां पे उसने रेफरेंस यूज किया है सोक्रेटिस का। सोक्रेटिस को किसका प्याला पिलाया गया था? हेमलॉक का। और एम्प्टीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने कोई एम्प्टीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स, मैंने कोई ओपियम्स का मैंने नशा कर लिया, मैंने कोई अफ्यूम टाइप इस तरह की कोई चीज खा ली। 1 मिनट पास्ट, 1 मिनट कहता है गुजरता है। एंड लीथ वर्ड्स हैड संक, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं 1 मिनट पास एंड लीथ वर्ड्स हैड संक। संक का मतलब होता है डूबना। लीथ एक ऐसी नदी है कि जिसमें इंसान डूब के सब कुछ भूल जाता है। ये भी एक मिथोलॉजी है। सो 1 मिनट पास, ऐसे ही 1 मिनट के बाद मुझे ऐसे लगा, यानी 1 मिनट के लिए कहता मुझे ऐसे लगा, मतलब वो उसने नाइटिंगेल को देखा तो 1 मिनट में जो सारी परेशानियां थी वो सारी ऐसे हो गई कि जैसे मैं किसी नदी से निकल के आया हूं, लीथ वर्ड से, और वहां पे डूब के मैं सब कुछ भूल गया हूं। यहां तक क्लियर है? यहाँ पे उसने परेशानियों का जिक्र किया, यस और सर। नीचे कहता है कि एक ऐसी स्ट्रीम है, ऐसे लगता है किसी स्ट्रीम में आ गया हूँ, और जैसे ही मैं उसमें डूबा हूँ तो सब कुछ भूल गया हूँ। मतलब उसे नाइटिंगेल की आवाज सुनाई देगी। नाइटिंगेल बहुत प्यारी है जॉन कीट्स को, और नाइटिंगेल के लिए उसकी दुनिया में जाने के लिए तैयार है, और वो रेडी है। आई वॉन्ट टू डाई फॉर दिस नाइटिंगेल, आई वॉन्ट टू गो एंड जस्ट फ्लाई विद दिस नाइटिंगेल एंड लिव विद द इन द वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल फॉर एवर, because it's living in fantasy world. This world is having lot of trouble. यहाँ पे लोग प्यार करते हैं छोड़ जाते हैं, यहाँ पे लोग पीले जर्द होके मर जाते हैं, यहाँ की हर चीज ट्रांजिटरी है, यहाँ के पैशन, यहाँ की ब्यूटी, यहाँ का लव। लेकिन नाइटिंगेल, तुम्हारे सॉन्ग तो रोमन ग्रीक सुनते थे, लेकिन आज भी वो सॉन्ग लोग महसूस करते हैं। तू एक इमॉर्टल बर्ड है, लोग आएंगे जाएंगे, लोगों की ब्यूटी, लोगों के पैशन फीलिंग कम होते रहेंगे। तेरे सॉन्ग उस वक्त भी सुने जाते थे, और अभी भी मैं सुन रहा हूं यहाँ पे बैठा, जितना मर्जी से एक्सपेंड कर ले। It's not through envy of thy happy lot,
मैं कोई तेरी खुशी से जेलस नहीं हूं। ए नाइटिंगेल, मैं तेरी खुशी से जेलस नहीं हूं, मैं तेरी हैप्पीनेस में खुश हूं। तू खुश है, आई एम हैप्पी टू। तू इतना प्यारा सॉन्ग गला फाड़ फाड़ के अपना सॉन्ग गा रही है, तेरी हैप्पी लॉट में मैं बहुत खुश हूं, मैं तेरी खुशी में खुश हूं। तू ये ना समझ के मैं परेशान हूं, मैं परेशान नहीं हूं। आई एम हैप्पी इन दाई हैप्पीनेस। तुम खुश हो ए नाइटिंगेल, तुम खुश हो तो मैं तेरी खुशी में खुश हूं। Don't think that I am unhappy from your happiness. You are enjoying, you are singing song, and you are looking so beautiful on this tree, and you are having nest over here, and your song, it's been singing since Roman Greeks time. So I'm very happy in thy happy lot. It's not through envy of thy happy lot. envy, मैं हासद नहीं हूं तेरी खुशी का, मैं हासद नहीं कर रहा। तू इतनी खुश है और मैं परेशान। आई एम हैप्पी इन दाई हैप्पी लव बिकॉज यू हैव मेड मी हैप्पी। मैंने तेरे इतने खूबसूरत चेहरे को देखा, ऐसे तू सॉन्ग गा रही थी और अपने गले से प्यारे प्यारे सॉन्ग निकाल रही थी, मैं खुश हो गया इसमें। जितना मर्जी उसे एक्सपेंड कर ले। बट बीइंग टू हैप्पी इन थाइन हैप्पीनेस, थाइन होता है तुम्हारी हैप्पीनेस, बल्कि मैं तुम्हारी हैप्पीनेस में बहुत ज्यादा खुश हूं। थाइन तुम्हारी, बट बीइंग टू हैप्पी, बहुत ज्यादा हैप्पी। तुम्हारी हैप्पीनेस में मैं बहुत खुश हूं। ए मेरी नाइटिंगेल, यू आर सेइंग दैट आई एम अनहैप्पी, यू कंसीडर आई एम अनहैप्पी फ्रॉम योर हैप्पीनेस। आई एम हैप्पी बिकॉज यू आर हैप्पी। आई एम नॉट envy from your thy happy lot because you are happy. You have made me happy while seeing your beauty, while seeing your beautiful song, while listening to your song. You made me happy. I consider myself worthable by seeing your beauty and beautiful songs. मैं अपने आप को वर्थेबल समझने लग गया हूं, मैं तुम्हारी दुनिया में आ गया हूं, मैं तुम्हारे सॉन्ग सुन के खुश हो गया हूं। I'm happy in thy happiness. That thou light winged dryad of the tree. मुझे तो ऐसे लगता है कि तुम इन ट्रीज की देवी हो और मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हो गया हूं। इतनी खूबसूरत देवी, और कहीं ये ब्यूटीफुल देवी यहाँ पे बैठी है, ड्राइड है और यहाँ पे रहती है। ट्रीज के दरमियान कोई निफ रहती है, कोई ब्यूटीफुल स्पिरिट रहती है। उस देवी को देख के मैं, उस गॉडेस को देख के खुश हो गया हूं। आई एम हैप्पी ए नाइटिंगेल। thou light winged dryad of the trees. मुझे ऐसे लगता है कि तुम कोई ड्राइड हो, कोई देवी हो इन ट्रीज की, जो यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रही है इन सम मेलोडियस प्लॉट, और इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग बना रही है, गा रही है, सिंग कर रही है, मेलोडियस, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, ऑफ beacons greens and shadows numberless. और यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी और शैडोज के दरमियान, नंबरलेस, बहुत सारे शैडोज के दरमियान क्या कर रही है ये ब्यूटीफुल ड्राइड देवी। सिंगेस्ट ऑफ द समर्स इन द फुल थ्रॉट इज, इस, और तुम इस समर के सीजन में अपने गले को खोल खोल फुल थ्रॉट, मुकम्मल। देखिए आप नाइटिंगेल को देखें तो वो मुंह ऐसा खोल के लंबी लंबी आवाजें निकालते, बड़े प्यारे लगते हैं। सिंगेस्ट ऑफ द समर, और तुम समर के सॉन्ग गा रही हो अपने गले को फुल खोल के, गला फाड़ फाड़ के। यहां तक क्लियर हो गया? ये है उसका पहला स्टैंजा, स्टैंजा 1। और इसके कितने स्टैंजा? 8। Oh, for the drought of the vintage that hath been cooled a long age in the deep delph's earth. Tastings of the floras and the country greens dance and provincial songs and sunburnt mirth. Oh, for the beakers full of the warm south, full of the true, the blushful hypocrines. Blushful hypocrine का मतलब लिखें, हिपोक्रेन का मतलब होता है झरना। With the beaded bubbles, winkings at the brims, and purple stained mouth. पर्पल होता है माउथ का पर्पल हो जाना, गुलाबी हो जाए मेरा माउथ। That I might drink and leave the world unseen, and with thee fade away into the forest dim. और तुम्हारे साथ ही चला जाऊं। ये है मोहब्बत नाइटिंगेल की। अब नाइटिंगेल में पता नहीं वो फैनी ब्राउन को देख रहा है,
क्या देख रहा है, और उसमें वो उसे इतनी प्यारी लग रही है कि वो ऐसे लगता है कि उसका दिल कर रहा है कि मैं बस एक, कहता है कि एक शराब हो जो कंट्री साइड पे निकली हो गई, और वहां शराब मुख्तलिफ फ्लावर से बनी हो और एक प्याले में मुझे पेश की जाए, वो प्याला मुंह को लगाऊं और मेरा मुंह भी गुलाबी हो जाए और इसके साथ ही उठ जाओ। ये उसने ओवरऑल इस स्टैंजा में बात की है। अब हम इसको देखते हैं लाइन टू लाइन टेक्स्ट। फ्लोरा का मतलब होता है फ्लावर। विंटेज, ड्राउट विंटेज होती है शराब। ओ फॉर अ ड्राउट्स ऑफ द विंटेज, कहता है कि मुझे एक विंटेज का ड्राउट मिले, एक शराब का, कहता है एक घूंट मिले, दैट हैज बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्फ अर्थ, ऐसी शराब जिसको पकाया गया हो नीचे रख के कई सालों से, कूल डाउन किया गया हो कई सालों से, नीचे रख के उसे बनाया गया हो। गांव में लोग शराब पीते थे तो उनके पास इतने पैसे तो नहीं होते कि वो ऐसी शराब पिए, और ये भी 18th सेंचुरी की बात कर रहा है, उस वक्त लोग ऐसे ही शराब, यानी शराब तो इंग्लैंड में अभी भी चलती है लेकिन वो ब्रांड आ गए। फ्रांस की शराब बहुत अच्छी होती है वो कहते हैं। अब वो शराब पीते थे, उस वक्त भी इंग्लिश पीपल पीते थे, तो वो क्या करते थे, नीचे कोई चीज वो बना के ना वो नीचे दबा देते थे। तो शराब कहते हैं कि जितनी पुरानी हो उसका टेस्ट उतना ही प्यारा होता है। हम तो ना पीते हैं और ना हमें पता है कि उसका टेस्ट कैसा है, लेकिन वो कहते हैं कि जितनी ओल्ड होती है शराब उसका टेस्ट उतना ही प्यारा होता है। कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्व अर्थ, चूंकि वो शराब पीते थे तो उनको पता है और वो उसने लिख दिया। टेस्टिंग ऑफ द फ्लोराज एंड द कंट्री ग्रीन, कंट्री ग्रीन, ग्रीन कंट्री साइड ऐसा इलाका होता है जहां पे देहाती टाइप इलाका होता है, टाउन टाइप होता है, जहां पे दरख्त ज्यादा होते हैं, ट्रीज होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो कहता है किसी कंट्री साइड की कोई फ्लावर्स जो है इकट्ठे किए गए हों। टेस्टिंग ऑफ द फ्लोरा, मैं उन फ्लावर्स को टेस्ट करूं जो डिफरेंट फ्लावर से इकट्ठी करके शराब बना के नीचे छुपाई गई हो और उसका घूंट तो मिले। एंड द कंट्री ग्रीन, और कंट्री ग्रीन से वो फ्लावर लाए गए, एंड द टेस्टिंग ऑफ द फ्लोराज एंड द कंट्री ग्रीन, मैं टेस्ट करूं उन फ्लोरा, उन फ्लावर्स का जो कंट्री ग्रीन से लाए गए और उनकी जो शराब बनाई गई। डांस द प्रोवेंशियल सॉन्ग, और कहता है कि प्रोवेंशियल सॉन्ग जिसको जिसको पी के सॉन्ग गाए जाते हैं, प्रोवेंशियल सॉन्ग गाए जाते हैं। एंड सन बर्न मिथ, और एक सनबर्ट मिर्थ, मिर्थ का मतलब होता है खुशी, और एक खुशी का इजहार होता है। जब ये शराब मिलती है तो इंसान कैसे खुशी का इजहार होता है, सॉन्ग गाते हैं लोग, पी के ना सॉन्ग गाते थे उस वक्त। ओ फॉर द बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, और कहता है कि बीकर, बीकर लाया जाए, किधर से लाया जाए, साउथ, ये साउथ साइड में ना कोई फ्रांस का इलाका है, वहां से बड़ी अच्छी शराब निकलती है। तो कहता है ये बीकर लाया जाए, फुल लाया जाए मेरे लिए साउथ साइड से, फुल ऑफ द ट्रू, बिल्कुल भरा हुआ, ब्लशफुल हिपोक्रेंस, जैसे झरना होता है कोई पानी का, विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम्स, और उसके अंदर उस प्याला इतना भरा हो शराब का, कहता है कि वो कहता है कि फुल हो, उसमें बबल बन रही हो, जब ऐसे डाले ना तो उसके ऊपर बबल बन रही हो, बीडेड बबल, उसके ऊपर बबल उठ रही हो, विंकिंग एट द ब्रिम्स, और ऐसे उछल रहा हो। एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और जैसे ही मैं उसे पीऊं तो मेरा माउथ जो है वो स्टेन्ड हो जाए, उस पर वो निशान पड़ जाए। भाई अक्सर हम गांव साइड में देखते हैं कि वो जो गन्ने का रस होता है वो पीते हैं तो वो मुंह को लग जाता है। यस लोग सर। लोग लोग बड़ा एंजॉय करते हैं उसको। तो मतलब यहाँ पे भी सारा दिन जूस पीते हैं, लेकिन वहां पे जाके जो जूस पीने का मजा आता है गन्ने के रस का, वो यहाँ पे नहीं आता। तो जॉन कीट्स ठीक कहता है, तो वो मुंह पे यस लग सर, लस्सी वगैरह भी ऐसे ही पीते हैं। जाए। यस सर। जॉन कीट फिर ठीक कहता है, कहता है दैट आई माई ड्रिंक, और मैं उसे पीऊं, एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और मैं इस दुनिया को बगैर देखे छोड़। आई कहता है एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम, और तुम्हारे साथ मैं कहता इसी फॉरेस्ट में खो जाऊं, एंड दी फेड अवे, और तुम्हारे साथ गुम हो जाऊं, इनटू द फॉरेस्ट डिम, इसी फॉरेस्ट के अंदर, इस फॉरेस्ट के अंदर ही कहता मैं गुम हो जाऊं।
आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। कोई आ गया तो Yes, sir. ये भूलेगा नहीं। कोशिश हमने पूरी की है। तीसरा स्टैंजा देखते हैं। अब तीसरे स्टैंजा में वो ये कहता है कि बस मैं चला जाऊं नाइटिंगेल, मैं तेरे साथ चला जाऊं और कभी वापस ना आऊं। इस दुनिया में परेशानी है, डिप्रेशन है, लव ट्रांजिटरी है। लोग यहाँ पे प्यार करते हैं, छोड़ जाते हैं, पैशन बदल जाते हैं, फीलिंग बदल जाते हैं। अच्छा, इस दुनिया की इटर्नल रियलिटी क्या है? इस दुनिया की Changing. इटर्नल रियलिटी है चेंज। हम जब भी किसी से प्यार करते हैं तो हमारा ये होता है, हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये होता है, हम इसी बेस पे प्यार करते हैं कि ये कभी बदलेगा नहीं। भाई, एक शख्स जिसका कल्चर आपसे अलग, जिसकी थॉट आपसे अलग, जिसके सबकॉन्शियस में नॉलेज आपसे अलग, सेपरेट, जिसकी परवरिश किसी और पेरेंट ने की, जिसका ब्लड ग्रुप और, जिसकी फीलिंग्स, जिसके ऊपर और थॉट आती हैं 70,000 डेली, और आप उससे ये क्लेम करते हो कि वो मेरे जैसा ही रहे जैसा मैं सोचता हूं। वो कैसे रहेगा? रहेगा तो बदल जाएगा। मतलब चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, चेंज इज अ नेचुरल एंड इट Yes, अकर्स। sir. तो बहुत सारी चीजें हम फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं कि बस जो मैं सोच रहा हूं अगला वैसे सोचे। मेरे माइंड का सर्कल ऑफ थॉट्स के मुताबिक उसका सर्कल ऑफ थॉट होना चाहिए। हम प्यार नहीं करते, हम मैनिपुलेटर बन जाते हैं। हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट बन गया है, अब इसकी अपनी थॉट नहीं है, जिसका कल्चर अलहदा से, जिसकी थॉट अलहदा से, जिसका परवरिश करने वाला कोई और, जिसका ब्लड ग्रुप और, जिसके सबकॉन्शियस में नॉलेज और, जिसका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस तुमसे टोटली डिफरेंट। और उसको आप कहते हो कि आपकी तरह सोचे, आपकी तरह पहने, आपकी तरह खाए, आपकी तरह सोए, आपकी हुक्म को माने। व्हाट, वेयर इज लव? इट इज अ मैनिपुलेशन, इट्स अ कंट्रोलिंग। लव इज दैट व्हेन यू take flower as it is staying somewhere. Love does not make a noise that I am beautiful, love me. Rather, it will stay over there and you have to like it as it is. Then it's love. Otherwise, it's a fish love. तो जॉन कीट्स कहता है इस दुनिया की हर चीज क्या है? ट्रांजिटरी है, चेंजिंग है, डिके है, डेथ है, मौत है। लोग पीले जर्द होते हैं और एक दूसरे से परेशानी की बातें करते हैं और खो जाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। बट आई वांट द इटर्नल हैप्पीनेस। In thy happiness I am happy because you take me to the fantasy world. Over there is no unhappiness. There is only happiness. You enjoy, you Nightingale, very happy. I want to fly with you and live with you forever. Fade far away, dissolve and quite forget what thou among the leaves hast never known. The weariness, the fevers and the fret. Here where men sit and hear each other groans. Groan होता है आहें। यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, आहें भरते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं। लोग मारे जाते हैं। लोगों की हर चीज ट्रांजिटरी है। लाइफ, जिंदगी, मोहब्बत, पैशन, फीलिंग, हर चीज ट्रांजिटरी है इस दुनिया की। Where palsy shakes a few sad last gray hairs. जहां पालसी, एक बंदे को कोई इस तरह का स्ट्रोक आता है कि जान चली गई। बैठा, स्ट्रोक आया, अटैक हुआ, मारा गया। स्ट्रोक आया, मुंह टेढ़ा हो गया। इट हैपन्स इन दिस वर्ल्ड। पालसी का मतलब होता है फालिज वगैरह, इस तरह। वेयर पालसी शेक्स अ फ्यू, जहां पे पालसी इंसान को हिला के रख देती है। सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, और इंसान को छोड़ देती है, बिल्कुल व्हाइट हेयर हो जाते हैं। वेयर यूथ ग्रो पेल्स एंड specter thins and dies, where but to think is to be full of sorrow and leaden's eyes despairs, where beauty cannot keep their lustrous eyes. ब्यूटी भी अपनी आईज को हमेशा नहीं रख सकती। आज कोई चीज ब्यूटीफुल है तो कुछ सालों के बाद देखो तो वो पहचान ही नहीं जाती। where is beauty? And what is the final shape of the beauty? Beauty, you see a beautiful object, you see a beautiful flower, and you come to the same place. The flower was not over there, but the beautiful flower is still in your mind. It mean beauty stays in mind. It stay forever, but the flower is not over there. Beauty is still staying. You see a beautiful guy, you see a beautiful girl, you see a beautiful boy,
He's beautiful, but after 5, 6, 7 years, you see that the guy is fat enough. It's not looking beautiful now. What happened? The beautiful image is still over here. It's not going. लेकिन उसकी शक्ल बदल गई. So beauty, think beauty, joy forever. It's not gonna pass into nothingness. Rather, it stays forever. Where beauty cannot keep her lustrous eyes. यहाँ पे तो ब्यूटी भी अपनी आईज को हमेशा कांस्टेंट नहीं रख सकती, वो भी बदल जाती है. और न्यू लव पाइन्स, पाइन का मतलब होता है टेंशन, डिप्रेशन, गम. और न्यू लव पाइन, और प्यार में भी कहता है बहुत दुख है. एट देम बियॉन्ड टुमारो, और उसमें भी कहता है जो इससे भी बियॉन्ड टुमारो से भी ज्यादा, यानी आने वाले वक्त में भी इससे बंदा सफर करता रहता है. बियॉन्ड टुमारो, कि ये नहीं है कि आप लव में बड़े खुश रहोगे. जब आप लव में आ जाते हैं तो ये एक और रिल्म है, एक और दुनिया है, वहां पे और परेशानियां शुरू होती. उसने आज मुझे देखा नहीं, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, तो उसमें और टेंशन शुरू हो जाती. एवरी वर्ड हैज इट्स ओन डोमेन. तो कहता है कि लव में ये नहीं है कि दुख खत्म हो जाती है. बियॉन्ड, जो टुमारो से भी बहुत आगे चलते हैं, एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है. कहता है फेड फॉर अवे, फेड फॉर, मैं इतना दूर चला जाऊं, डिसॉल्व, हल हो जाऊं, मिल जाऊं, मिक्स हो जाऊं, एंड क्वाइट फॉरगेट, दुनिया को भूल जाऊं. इस दुनिया से नाइटिंगेल के साथ ऐसा खोया है, एस्केपिज्म में आ गया है. यहाँ पे क्या बात हो रही है, किस चीज की आपको पता चलना चाहिए. एस्केपिज्म की. इस दुनिया से वो एस्केप करना चाहता है, क्योंकि इसमें क्या है, सारो है. और क्या है, इसमें टीबी है, इसमें क्या है, चेंज है, इसमें अनहैप्पीनेस है, इसमें लव जो है वो भी डिप्रेशन है. कोई चीज भी स्टे नहीं करती. लोग जो हैं वो जवान होते हैं, पीले जर्द होके टीबी में मारे जाते हैं. व्हाट दो अमंग, और यहाँ पे वो याद कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे टॉम कीट को भी, अपने ब्रदर को वो भी मारा गया, अपनी मदर को भी, अपने फादर को भी, अपनी वो जॉब्स को भी, अपनी परेशानियों को भी, फैनी ब्रेन के लव को भी. सारी चीजें आप जितना मर्जी इसको एक्सटेंड कर लें. अगर मैं आपकी जगह पे हूं तो मैं 20 पेज लिख दूं. What though among thy leaves fade far away, dissolve and quite forget. What though among the leaves has never known. What though among the leaves, जैसे तुम कहता leaves के अंदर, has never known, कोई नहीं जानता तुम्हें. The weariness कहता यहाँ पे जो परेशानियां हैं, the fevers, the fret, और यहाँ पे इस दुनिया के जो fever and fret हैं, जो परेशानियां, दुख, आहें, तकलीफें जो हैं, here where men sit, यहाँ पे लोग एक दूसरे के पास बैठते हैं, क्या करते हैं, and sit and hear, एक दूसरे को सुनते हैं, each other groans, और एक दूसरे की आहें सुनते हैं. कोई बीमार है तो वो, मैं मर रहा हूँ, मैं आज भूखा हूँ, मुझे फलां ने धोखा दे दिया, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरे फाइनेंशियल मसाइल हैं, एक दूसरे की आहें सुनते हैं. यहाँ पे लोग एक दूसरे के पास बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अपने गम सुनाते हैं. मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, वो सारे अपने एक दूसरे को गम सुनाते हैं. नीचे कहता है वेयर पालसी शेक्स, और यहाँ पे किसी को फालज हो जाता है और उसे हिला के रख देता है, उसकी लाइफ बदल जाती है, उसका मुंह टेढ़े हो जाते हैं. टोटली चेंजेस समवन्स लाइफ. अचानक किसी चीज का अटैक हुआ, स्ट्रोक हुआ, लाइफ बदल जाती है. वेयर पालसी शेक्स अ फ्यू, लोगों को कहता है स्ट्रोक भी सम टाइम हिला के रख देते हैं, उनकी लाइफ बदल देते हैं. सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, और उनको छोड़ देते हैं परेशान और सफेद बालों के साथ. वेयर यूथ ग्रो पेल्स, यहाँ पे यूथ जो है वो पीली जर्द हो जाती है. एंड स्पेक्टर थिन्स एंड डाइज, और बिल्कुल थिन होकर, जैसे टीबी होती है तो इंसान सूख जाता है, ठीक है, उसका बॉडी जर्द, पीला जर्द हो जाता है, और फिर एंड डाई, और मर जाता है. और यहाँ पे वो किसका हवाला दे रहा है, टॉम कीट का, और वो खुद भी उसी से सफर कर रहा है, टीबी से. Where but to think is too full of sorrow, जहां पे सोचना भी कहता है कि full of sorrow है. मिसाल के तौर पर जब बंदा परेशान हो तो उस सोच में भी जाने से डरता है. भाई आप जब भी आप अपने घर के बारे में सोचें, कोई बीमार है, किसी की डेथ हो गई है, फाइनेंशियल इशू है, कोई खाना मांग रहा है, जॉब भी नहीं किसी के पास हर वक्त, तो जैसे ही सोच आएगी घर की तो क्या आएगा सबसे पहले, सोच फुल ऑफ सॉरो.
कहता जहां सोच भी फुल ऑफ सारो लेके आती है, तकलीफ आहें आहो बका लेकर आती है। एंड लेडन्स आइड्स डिस्पियर्स, और कहता है कि आंखें भी जो हैं वो भी मायूस हैं। Where ब्यूटी के नॉट कीप हर लस्ट्रस आई, जहां पे ब्यूटी भी अपने आप को फॉरएवर नहीं रख सकती, क्योंकि चेंज है। चेंज और डिके का फैक्टर बड़े बड़ी खूबसूरती को तबाहो बर्बाद कर देता है। जैसे शेक्सपियर ने कहा था कि ए मेरी बिलवड, टाइम और डिके का फैक्टर ऐसा है कि जो तेरी ब्यूटी पे हमला करेगा और वो तुझे तबाही की तरफ ले जाएगा। मैं शेक्सपियर, मैंने ठान ली है, मैं तेरी ब्यूटी को अपनी लाइनों में कैद कर लूंगा। लोग आएंगे जाएंगे, तुझे पढ़ेंगे, तुम्हें मैं इस तरह इनकारनेट कर दूंगा अपनी लाइंस के अंदर कि तेरी ब्यूटी को लाजवाल बना दूं। Where beauty cannot keep her lustrous eyes, और न्यू लव पाइंस एट देम बियॉन्ड टुमारो, और प्यार की जो तकलीफ है वो भी बड़ी देर तक रहती है यहाँ पे, क्योंकि वो इससे भी सफर कर रहा था। यहाँ पे फैनी ब्रेन, यहाँ पे फैनी का जिक्र है। ये भी क्लियर हो गया होगा। सर टॉम किड उसका ब्रदर था। टॉम कीट उसका ब्रदर था। ओके सर। वो उसकी टीबी से डेथ हुई थी। कैसे हुई थी? 1818 में, टीबी से। और 1819 में, और 1818 में वो मिला था फैनी को भी। फैनी। ये मानी नहीं रखता कि आप किसी से कब मिले हो, ये मानी रखता है कि आप मिले कैसे हो। तो बस कोई खास कोई आई साइट होती है किसी को देखने की, मतलब चीज जो सामने होती है उसको आप किस तरह से देखते हो ये डिटरमिन करता है, ना कि चीज आप उसको कैसे 5 सेंसेस के जरिए परसीव करते हो वो वैल्यू रखता है। तो कितनी डीप फीलिंग से आप किसी को देखते हो। यस सर। सम टाइम आप सदियों का सफर जो है 1 सेकंड में कर सकते हैं, 1 मिनट में कर सकते हैं। ये ह्यूमन की फीलिंग बाज़ औक़ात इतनी डीप होती है कि किस इंटेंसिटी से आप उसको फील करते हो। तो फैनी ब्राउन जो है वो उसको 1818 में मिली, तो उसके लिए जो उसने लेटर लिखा, उस लेटर को मैं पढ़ के मैं खुद हैरान हो गया कि इतनी डीप फीलिंग्स। Away, away, for I will fly to thee, not charioted by the Bacchus and his parts, but on the viewless wing of the poesy. Though the dull brains perplexes and retards, already with thee tenders is the night, and happily the queen moons is on her thrones, clustered around by all starry's face. But here there is no light, save what from the heaven is with the breeze blow through wondrous glooms and the windings mossy way. Wondrous का मतलब लिखें bright, gloom अंधेरा, डार्क, मौसी जिसपे अकाई लगी होती है, ग्रीनरी सी आपने देखी होगी, बाज़ औक़ात दीवारों पे लग जाती है, पाइप्स के अंदर लग जाती है, उसे कहते हैं अकाई लगा कोई चीज। मौसी, उसे मौसी कहते हैं। मौसी मीन कि वो जो ग्रीनरी सी लग जाती है दीवारों पे, दरख्तों पे, पेड़ों पे। यस सर। अबे गांव में तो बहुत ज्यादा होती होगी, आप देखते हैं। अवे 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 फॉर आई विल फ्लाई टू दी, अवे अवे दूर दूर मैं तुम्हारे साथ उड़ जाऊंगा। नाइटिंगेल से इतना प्यार कि नाइटिंगेल को वो कह रहा है, ए मेरी प्यारी नाइटिंगेल, आई विल फ्लाई विद दी एंड अवे अवे आई विल फ्लाई, आई वांट टू लिव विद योर वर्ड, बिकॉज इन योर वर्ड देयर इज नो अनहैप्पीनेस, देयर इज नो डिप्रेशन, नो टेंशन, नो पेल specters thins and dies over there. There is only happiness, and your song make me happy and takes me to another world. I'm very happy in this world. I want to stay and go away and away with you. तुम्हारे साथ दूर और दूर जाना चाहता हूँ। And fly with thee. Away away, तुम्हारे साथ दूर दूर, I will fly with thee.
टू दी, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही उड़ के जाना चाहता हूँ। नॉट चैरिएटेड बाय द बैकस एंड द पार्ट्स, मैं शराब के देवता और उनके उसके ग्रुप के साथ नहीं आऊंगा, उसकी बग्गी पे बैठ के नहीं आऊंगा। ये रोमन ग्रीक्स में एक देवता है जो शराब पीता है और उसे अलाउड है वो जिसके साथ रोमांस करे, फीमेल के साथ जो मर्जी करे। इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। उनका एक देवता था गॉड, तो वो फीमेल के साथ फ्रीली जोन सा सीन करना चाहे कर सकता था। उसे कहते हैं, वो शराब का देवता है, गॉड ऑफ वाइन। एंड नॉट चैरिएटेड बाय द बैकस एंड हिज पार्ट, मैं बैकस और के बैकस शराब के देवता बैकस की बग्गी पे बैठ के नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। मैं शराब के साथ, मतलब मेरे जो रिलेशन तुम्हारे साथ बड़े पायस होंगे। दूसरे लफ्जों में वो ये कह रहा, मैं तुम्हारे साथ पोएट्री के जरिए जाऊंगा उसकी फ्लाइट से, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ द पोएजी, मैं पोएट्री के परों के ऊपर बैठ के तुम्हारे साथ ट्रैवल करूंगा, यानी अपनी इमेजिनेशन पे करूंगा। इसमें वो क्या कह रहा है, अपनी इमेजिनेशन के साथ तुम्हारे साथ ट्रैवल करूंगा। बैकस शराब के गॉड देवता के साथ नहीं, मतलब शराब पी के तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा इमेजिनेशन की फ्लाइट से। दो द डल ब्रेन्स परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स, मेरा परेशान ब्रेन जो है, दिमाग जो है, मेरे दिमाग में बहुत सारी थॉट्स हैं और मुझे परप्लेक्स करता है, रिटार्ड भी करता है, परेशान भी करता है, थका भी देता है, तो वो सारा दिन सोचता रहता हूँ परेशानी है। तो फिर वो कहता है, ऑलरेडी विद दी टेंडर इज द नाइट, मैं तो पहले ही तुम्हारे साथ हूं। नाइटिंगेल को कहता है, ए मेरी प्यारी नाइटिंगेल, आई एम ऑलरेडी विद यू, यू डोंट वरी, आई एम विद यू, I'm already with you. I want to live with you. I want to fly with you. I'm not going to fly with wines and taking help from the Bacchus, god of wines. Rather, I'm taking help from my imagination, my passions, my feelings. What I have for you, I will fly with thee. मैं भाई किसी बैकस गॉड से हेल्प नहीं लूंगा। तो द डल ब्रेन परप्लेक्स, मेरा परेशान ब्रेन, मेरा दिमाग पहले ही परेशान है, मैं बहुत सारी परेशानी, मुझे थका भी देता है, रोकता भी है, परप्लेक्स भी करता है। ऑलरेडी विद यू, मैं तो पहले ही तुम्हारे साथ हूँ। टेंडर इज द नाइट, ये नाइट कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है। एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन, और देखो ऊपर कितना प्यारा चांद है, और क्वीन जो चांद की क्वीन है वो अपने थ्रोन पे बैठी है, अपने तख्त पे बैठी हुई है। उसने मून को क्या बना दिया, यहाँ पे पर्सोनिफाई कर दिया, उसे थ्रोन पे बिठा दिया। इसको क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। पर्सन एंड क्लस्टर, यहाँ पे उसने हेलेनिज्म इस्तेमाल किया, बैकस वाला। जॉन कीट्स मेरा फेवरेट पोएट है, आई पर्सनली लाइक हिम, मैंने इसे बहुत पढ़ा है। क्लस्टर्ड अराउंड बाय ऑल हर स्टेरी फेस, क्लस्टर, और इस गॉडेस को, प्यारी मून गॉडेस को हर तरफ से स्टेरी फेज, जितने भी स्टारेस हैं, जितने भी स्टार्स हैं, उन्होंने घेरा डाला है। बट हियर देयर इज नो लाइट, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं जंगल के अंदर, यहां पे तो कोई लाइट नहीं मुझे दिखाई दे रही। से व्हाट फ्रॉम हेवन इज विद द ब्रीज ब्लोन, कभी कभी एक झोंका चलता है हेवन, आसमान से, हवा का, वो मैं महसूस करता हूँ। थ्रू वर्डरस ग्लूम्स एंड विंडिंग मॉसी वे, और मुझे यहाँ पे सिर्फ कहता है कि कभी थोड़ा सा जब वो झोंका पड़ता है ना हवा का, तो वो थोड़ी थोड़ी लाइट कहता है बढ़ती है, तो उससे मुझे कुछ दरख्त ऐसे नजर आते हैं जो काई लगे पौधे, कहता है मुझे नजर, रास्ते और पौधे नजर आते हैं, विंडिंग मॉसी वेज। और जब कहता है हवा का झोंका चलता है, तो मुझे सम टाइम डार्क और ब्राइट कुछ रास्ते नजर आते हैं जिन पे काई लगी हुई। मौसी का मतलब होता है काई लगा, काई लगे हुए वेज रास्ते, तो मुझे रास्ते नजर आते हैं जब हवा का झोंका चलता है।